हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनु हुसैन गिरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। तो आज 9th का एग्जाम होने वाला है साइंस का। उसका क्वेश्चन देखेंगे। वायरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है किसी पिंड के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को कहते हैं। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है बल, ऑप्शन बी में है त्वरण, ऑप्शन सी में जड़ तत्व, ऑप्शन डी में संवेग। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा संवेग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 में है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है बल का ईसाई मात्रक होता है। तो बल का ईसाई मात्रक न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है किसी गतिशील पिंडों के वेग दुगुनी करने से उसका संदेह होता है। ऑप्शन ए में आधा, ऑप्शन बी में दुगुना, ऑप्शन सी में चौथाई, ऑप्शन डी में चौगुना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दुगुना। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 में है एक वस्तु से प्रति इकाई वेग से संवेग परिवर्तन का माप को कहते हैं। ऑप्शन ए में त्वरण, ऑप्शन बी में संवेग, ऑप्शन सी में चाल, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा त्वरण, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 में है यदि ये एक वस्तु से प्रति इकाई समय में संवेग परिवर्तन को माप को कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में त्वरण, ऑप्शन बी में संवेग, ऑप्शन सी में चाल, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 में है वेग का मात्रक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एमएस। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है यदि किसी व्यक्ति पटना से भागलपुर जाता है, पटना से क्या करता है, भागलपुर जाता है, और उसी रास्ते भागलपुर से पटना वापस आता है, तो व्यक्ति का विस्थापन होगा। ऑप्शन ए में शून्य, ऑप्शन बी में अनंत, ऑप्शन सी में पटना से भागलपुर की दूरी, ऑप्शन डी में पटना से भागलपुर की दूरी क्या, दुगुना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो 8 में जब कोई व्यक्ति एक समान गति से चलता है तो उसके लिए समय दूरी ग्राफ की इकाई होती है, प्राकृतिक होती है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है एक वक्र रेखा, ऑप्शन बी में एक सरल रेखा, एक वृत्त, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा एक सरल रेखा, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 19 में है 9 में 20 एम एस है, एम एस मनीष नहीं समझिएगा, मीटर सेकेंड। तो एम एस की चाल से यदि कोई व्यक्ति का चाल चल रहा है तो के एम एच किलोमीटर प्रति घंटा से उसकी चाल क्या होगी। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है 2 km मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 72 kmh। क्वेश्चन नंबर 9 दो बार रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 10 में है दो स्टेशनों के बीच एक ट्रेन एक समान चाल से त्वरित होकर 5s और 5 सेकेंड में 5 ms से 10 ms की गति प्राप्त करता है, तो ट्रेन के त्वरण क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 11 कर है घर्षण के बल हमेशा कार्य करती है, तो गति के विपरीत कार्य करती है। घर्षण के बल कहाँ काम करती है, तो गति के विपरीत काम करती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में यदि एम द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर रखी हुई तो उसका भार होगा, उसका भार। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम जी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 13 में है यदि दो राशियों के परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दुगुनी राशियां होती है। ऑप्शन ए में है बराबर होती है, ऑप्शन बी में अचर, ऑप्शन सी में अनुक्रमानुपाती, ऑप्शन डी में व्युत्क्रमानुपाती। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 14 में है किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी हो तो संवेग होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एम भी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 15 में है जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम की अवस्था में बनाए चाहता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जोड़ तत्व। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 16 में है विस्थापन की दूरी को कहते हैं।
क्या कहते हैं, विस्थापन की दूरी को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 373.15 यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 18 में है किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में परिवर्तित कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 में गैस के द्रव्यमान में परिवर्तन कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ये भी संघनन यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलें तो 21 में है गर्म करने पर गैस का आयतन। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ जाता है। गर्म करने पर गैस का आयतन जो है बढ़ जाता है यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में है पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाले बल कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 24 में हवादार जगहों पर द्रवों के वाष्पन वेग है, क्या हो जाता है, घट जाता है या बढ़ जाता है या अपरिवर्तित होता है या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से कौन यौगिक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा संगमरमर यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 26 में निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है। ऑप्शन ए में दिया है कार्बन, ऑप्शन बी में जल, ऑप्शन सी में नमक, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जल। क्वेश्चन नंबर 27 तो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 27 में है निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है। ऑप्शन ए में दिया है चूना पत्थर, ऑप्शन बी में बारूद, ऑप्शन सी में CO2, ऑप्शन डी में नाइट्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 27 की सही आंसर की बात करें तो बारूद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 28 में कहता है सूक्ष्म बर्फ किसे कहते हैं। ऑप्शन ए में है नाइट्रोजन को, ऑप्शन बी में ठोस CO2 को, ऑप्शन सी में ऑक्सीजन को, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठोस CO2 को। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 29 में है 293 के ताप का मान सेल्सियस इकाई का क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 31 में है किसी ठोस के द्रव में परिवर्तन कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, कितने, 21%। क्वेश्चन नंबर 33 में पादप कोशिका भित्ति में किस पदार्थ की बनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 34 में रंगीन पेरोक्साइड को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में पौधों में गैसों के आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 35 की सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ग्लूकोज को। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाए, 35 का ना सी। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 36 में निम्नलिखित में से कोशिकाओं में से किसे आत्मघाती थैली कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 37 में है जंतु कोशिकाओं के सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित होगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटीन संसुलेशन। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलें तो 39 में पौधों की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 40 में पौधों में फ्लोएम का कार्य है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोलकुज का चालन। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है
मांसपेशियाँ तथा अस्थियों में को जोड़ता है। कौन जोड़ता है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में करें कोशिका झिल्ली बनी होती है, तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कोशिका सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 44 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर की बात करें तो अब करें समान उत्पत्ति के और समान कार्यों में संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलें तो 45 में जाइलम ऊतक में पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ए और सी दोनों, यानी ए और सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बस यहीं कंप्लीट हो गया। इसे बनाकर आइए एग्जाम देकर, उसके बाद इसका हम आंसर की बनाते हैं। तब तक चैनल को